to all of you. और जैसा कल आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं और इसमें से एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी और अब अपन अगले चैप्टर पर चल रहे हैं विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो उस पर मैं डिस्कशन करूंगा अब आपके साथ, ठीक है। और उसके पहले तन्मय चंदन खेड़े उनका कहना है सर वो कल का एक क्वेश्चन बता दीजिए। कल वाला क्वेश्चन तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया था बेटा, उसका केवल डायरेक्ट रिजल्ट है। देखिए क्वेश्चन जो था वो शायद से ये था, कल जो लास्ट में क्वेश्चन आपने किया था कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c और डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos b प्लस cos c माइनस 1, cos a प्लस cos b प्लस cos c माइनस 1, इसका वैल्यू निकालना था। ये क्वेश्चन था जो कल डिस्कस किया था, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या था। फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें केवल आपको करना ये था, दोनों फॉर्मूले आपको बताए हुए sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, और cos a प्लस cos b प्लस cos c, इसका फॉर्मूला भी आप जानते हो। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दोनों के फॉर्मूले पुटअप कर देने थे। तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, इसके लिए फॉर्मूला है 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c, और cos a प्लस cos b प्लस cos c, cos a प्लस cos b प्लस cos c के लिए जो रिजल्ट आपने लिखा है वो आपने लिखा हुआ है इट इज 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin a बाई 2 sin b बाई 2 और sin c बाई 2। दोनों फॉर्मूले मैंने यूज करें और ये वाला जो -1 है दिस रिमेन्स एज सच, ये -1 को सेम कॉपी कर लिया। तो अब जो आपके पास बचेगा ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये और ये बचेंगे तो उसमें भी 4 कैंसिल कर दीजिएगा। जब 4 आप कैंसिल कर दोगे तो अब जो आपके पास हाथ में रह जाएगा, ऊपर है sin a इंटू sin b इंटू sin c, और डिनोमिनेटर में बचा है आपके पास sin a बाई 2 इंटू sin b बाई 2 और इंटू sin c बाई 2। ये रिजल्ट बचा है। और अब यहाँ पर दिस sin a कैन बी रिटर्न, ये sin a को आप लिख सकते हो 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, sin 2 थीटा के फॉर्मूला। ऐसे ही sin b को लिख सकते हैं 2 sin b बाई 2 cos b बाई 2, तो sin b की जगह पर 2 sin b बाई 2 cos b बाई 2 लिख दीजिएगा, 2 sin b बाई 2 इंटू cos b बाई 2, और एट दी लास्ट sin c की जगह पर 2 sin c बाई 2 इंटू cos c बाई 2, और होल डिवाइडेड बाय इट इज sin a बाई 2 इंटू sin b बाई 2 और इंटू sin c बाई 2, और फाइनली 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 2 4 2 8 हो जाएगा, और ये जो साइन है ये नीचे से कट जाएंगे, बचेगा cos a बाई 2 cos b बाई 2 और cos c बाई 2। ये आपका सेकेंड ऑप्शन था, कल जो आपको ऑप्शन दिए थे उसका ये सेकेंड ऑप्शन था। तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला डालना है। ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है, क्यों आपको फॉर्मूले याद करने चाहिए ये मैंने आपको उसकी जरूरत बताई। दूसरा मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था कल लास्ट में वो ये था कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक तो ये आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा
तो आपको उतने स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे ये sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b sin c आपने प्रूव किया था, वो 4-5 स्टेप। फिर इसकी जगह पर ये कैसे आता है वो स्टेप, ठीक है, और फिर ये इतनी कैलकुलेशन। तो काफी बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको रिजल्ट याद है तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब मैं आपको वो चीज बता रहा था कल कि यदि मान लो रिजल्ट आपको याद रहते ही नहीं है ज्यादा लंबे समय तक, या आप भूल जाते हो, तो अपनी अप्रोच में आप क्रॉस चेकिंग जरूर रखिए। क्रॉस चेक जरूर आपको करते आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये अप्रोच आपको क्रॉस चेकिंग का यहाँ पर कल लास्ट में जाते जाते आप इसको जरूर डेवलप करिए, ठीक है। हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाके सोचिए, तो ये आपको इतनी सारी मेहनत से बचा देगा। तो मेरे को कल जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया था वो ये भी गिवन था कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, क्योंकि जब तक ये 180 डिग्री नहीं होगा तब तक आप ये आइडेंटिटी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि भाई a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होना ही चाहिए। तो क्रॉस चेकिंग ये है कि भाई तीन एंगल का सम 180 है, तो क्यों ना मैं तीनों एंगल को 60-60-60 ले लूं, तीनों को 60 डिग्री ले लेते हैं। तो अब आप यदि यहाँ पर a को 60 डिग्री डालोगे तो ये बनेगा साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू आप निकालना जानते हो। साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30, और ये जो 90 प्लस 30 है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो जब आप ए बी सी की जगह पर 60-60-60 डालोगे तो ये साइन 120 साइन 120 साइन 120 बनेगा, मतलब √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3√3/2। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पर जब 60-60-60 डालेंगे तो cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 -1, मतलब 3/2 माइनस, ऐसा बनेगा। और 3/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2। तो जब आप ए बी सी की जगह 60 डाल दोगे तो ये क्वेश्चन इतना हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दीजिए, बचता है 3√3। ये अपना क्वेश्चन का वैल्यू आ गया। अब आप ये देख लीजिए किस ऑप्शन में ए को बी को सी को 60 डिग्री डालने से ये 3√3 बनता है। तो केवल सेकंड ऑप्शन से 3√3 आता था, आप चेक कर लीजिए। क्योंकि वैन यू पुट ए की जगह पर 60 डिग्री, तो cos 60/2 मतलब cos 30 बनेगा, और cos 30 होता है √3/2। तो ये आएगा √3/2 √3/2 √3/2। तो नीचे का जो बाई टू है वो 8 से कट गया, और √3 का प्रोडक्ट 3√3 है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसमें केवल कैलकुलेशन है, कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया। सर जो आप थर्ड स्टेप फॉर्मूला से की है वो क्या लिखा है आर्या ने, तो ये आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं देगा। तो क्रॉस चेकिंग जरूर अप्रोच में रखिए। आर्या का क्या पूछना है? सर आपने जो थर्ड स्टेप फॉर्मूला से की है वो कैसे की, एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। थर्ड स्टेप फॉर्मूला से की, ये वाली स्टेप आर्या, ये वाला स्टेप है। ये पूछ रही हो, ये पूछ रही हो कि ये पूछ रही हो? अच्छा ये पूछ रही होगी। sin 2 थीटा का, ये देख लो, आप जानते हो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब यहाँ जो एंगल है उस एंगल का आधा आधा एंगल आता है। तो अब मैं यदि 2 थीटा की जगह पर ए लिख दूंगा, यदि मैं साइन ए लिखूंगा, 2 थीटा को ए लिखूंगा, तो साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 sin a/2 इंटू कॉस। ये मैंने यूज किया। ऐसे ही जब साइन बी लिखेंगे तो b/2 सी लिखेंगे तो c/2 तो और कोई एक्सप्लेनेशन में अब आपको डाउट है? दोनों तरीके से बताया, एक्चुअल सोल्यूशन भी आपको बताया, क्रॉस चेकिंग का अप्रोच भी आपको बताया। कोई और आपके मन में सवाल हो तो अभी भी पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज।
आर्या तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया हो तो वहाँ यस नो लिख दीजिए। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लें। तन्मय तुमको समझ गया? चलिए आर्या को क्लियर है, तन्मय का रिस्पॉन्स आने का ही है। अब अपन चलते हैं पेज नंबर 2 पर। ओके, तन्मय भी बोल रहे हैं हो गया उनका। So moving on to page number 2, and where we discuss our next chapter, which is trigonometric equations and their solutions. कल मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बताया था। डिफरेंस ये होता है कि आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की कोई भी वैल्यू डालो, आइडेंटिटी हमेशा वैलिड होती है। जबकि इक्वेशन जो है, अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन थीटा की हर अननोन वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी। जब भी आप आइडेंटिटी वर्ड कहीं भी लगाओगे तो आइडेंटिटी का मीनिंग ही ये है वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, एनी वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। बट इक्वेशन is not valid for any value of theta. इक्वेशन कुछ सम पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही वैलिड होते हैं। तो हियर वी डिफाइन व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सबसे पहला अपना डेफिनेशन है यहाँ पर। हियर वी डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आप किसको बोलेंगे, डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहली बात है एनी इक्वेशन involving one or more trigonometric ratios of unknown angle is called trigonometric equation. This is the definition of trigonometric equation. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है? ऐसे इक्वेशन जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसी इक्वेशंस को आगे से हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे इस बात को समझने के लिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ले लेता हूं, पहला एग्जांपल मैंने ले लिया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इन्वॉल्वमेंट है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 इक्वल्स टू 0। तीसरा मैंने ले लिया tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 और एक्सेट्रा। ऐसे इक्वेशंस अब आपको सॉल्व करने हैं। ऐसी इक्वेशंस को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे, जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ सकता है, एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आ सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको अपन बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। बेसिकली चैप्टर बहुत छोटा है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा छोटा चैप्टर है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, और लगभग 4-5 लेक्चर में अपन इसको खत्म कर देंगे। ज्यादा बड़े नहीं है चैप्टर, जो बड़ी बात थी वो अपन ने खत्म कर दी है। ठीक है, हाइट डिस्टेंस आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज अपन खत्म कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 5 लेक्चर में 6 लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे। एक ही चैप्टर बचेगा फिर ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिकली थोड़ा सा उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है वो, लेकिन इजी है। ठीक है, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटी में इतने सारे फॉर्मूले पढ़े,
अब जो चीजें इजी हैं मतलब आसान है, तो मैं अभी तो बताया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भाई क्या होता है, एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको अपन बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एक बात हो गई। अब इस पूरे चैप्टर में आपको केवल और केवल, सर इस चैप्टर में हमें मेनली क्या सीखना है, हाँ वही बता रहा हूँ, इस चैप्टर में मेनली जो आपने करना है कि मैं आपको ऐसी इक्वेशन दूंगा और आपको बोलूंगा कि इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मेनली आपको इस चैप्टर में ऐसे इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग वही है और वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस चैप्टर में करना क्या है, तो पहले तो ये चैप्टर का जो नाम था उसको डिफाइन किया, अब जो इस चैप्टर में करना है वो मैं लिख रहा हूं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है वो देख लीजिए। सो सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे, दी वैल्यू ऑफ अननोन एंगल थीटा which satisfy the given trigonometric equation, given trigonometric equation is called solution of trigonometric equation. Solution of trigonometric equation खत्म हो गई। सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब थीटा की वो वैल्यू जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है उसको अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दो चीजें मैंने बताई, ये चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, एग्जांपल देके आपको बताया कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा, इस चैप्टर में करना क्या है, इस चैप्टर में करना ये है हमको इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन बताने हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है अननोन एंगल की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे आप ये देख रहे हो कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, मतलब आपको पूछा गया है इसका सॉल्यूशन निकालो। तो सॉल्यूशन निकालो मतलब थीटा की वो वैल्यू बताओ जिसपे साइन लगाने से 1/2 आता है। तो यू नो दैट कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 150 डिग्री इज ऑल्सो 1/2। इसका आंसर 30 डिग्री भी है, इसका आंसर 150 डिग्री भी है, और इसके आंसर और भी बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आर देयर। वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं मैं वो सब आपको बता रहा हूँ एक एक करके, अब आप बड़ा ध्यान से समझिए। तो स्टार्ट किया है अपन ने अभी चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन का मतलब क्या है वो बताया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, पेज नंबर 3 पर अपन चल रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप, कुछ भी पूछना है, ऐसा नहीं फिर भी आपको कुछ लग रहा है आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक बिंदास पूछिए। मैं इसके नीचे एक लाइन लिख रहा हूं, आपको इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल 3 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन आता है सॉल्यूशन के नाम से। तो इसके नीचे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे और वो ये है लाइन कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया, और अब आप लिख देंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दी तीनों टाइप के मैं नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट जो नाम है सॉल्यूशन का उसको अपन बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन।
दूसरा है सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब अपन एक एक करके इन तीनों पे डिस्कशन करेंगे, और सबसे पहले हमारा डिस्कशन है जनरल सॉल्यूशन पे। तो मैंने अभी आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है? अननोन एंगल की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन टोटल 3 प्रकार के हैं। देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल, पर्टिकुलर, प्रिंसिपल। और अब अपन इन तीनों में सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन पर। ठीक है, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज जनरल सॉल्यूशन। अब आप इसको समझिए, जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो एक लाइन में डेफिनेशन जनरल सॉल्यूशन की, और केवल इतना लिखना है आपने, दी कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल satisfying given trigonometric equation is called जनरल सॉल्यूशन। बस खत्म हो गया। मतलब मैंने आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले अननोन एंगल थीटा की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज का कलेक्शन इज कॉल्ड दी जनरल सॉल्यूशन। मतलब जनरल सॉल्यूशन जो होता है, इट इज कंप्लीट सेट। याद रखें, कंप्लीट वर्ड पे बहुत फोकस करना है। इट इज व्हाट? इट इज कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज, जितनी पॉसिबल है सारों का जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। तो एक बार बस याद रखेंगे, जनरल सॉल्यूशन मतलब यू हैव टू राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? तो मैंने जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, उनको मैंने जनरल सॉल्यूशंस को उनके कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक एक करके मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब आज हमारा पूरा डिस्कशन जो वो केवल और केवल जनरल सॉल्यूशन पे रहेगा। जब तक आप जनरल सॉल्यूशन निकालना अच्छे से नहीं सीख जाते हो, तब तक अपन इसमें अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, और अब चलते हैं इसमें आगे। तो अब देखिएगा, यहाँ पर अभी तक आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। ऐसे इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा, एक या फिर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या है? अननोन एंगल की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। कितने प्रकार के सॉल्यूशन है? 3 प्रकार के हैं, जनरल, पर्टिकुलर और प्रिंसिपल। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन मतलब द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। नाउ अब मैं आपको बोला कि जनरल सॉल्यूशन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और हमारी सबसे पहली कैटेगरी अब शुरू होती है। वो सबसे पहली कैटेगरी का भी पहला केस, और वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ बहुत इजी बातें हैं, आप बड़ा ध्यान से समझते जाइए, आपको सब समझेगा। साइन थीटा बराबर 0, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर 0। तो साइन थीटा बराबर 0 ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है जब राइट हैंड साइड में 0 है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है इज थीटा बराबर एन पाई, वेयर एन क्या है? वेयर एन बिलोंग्स टू आई। आई का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। ये है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन।
अब आप ये बोलोगे कि सर ये कैसे लिख दिया, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात को, और फिर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। ऐसा करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ नए पेज पर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं लिखा, टाइप्स लिखे हैं तीनों, जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखा है, और अब मैं पहला जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको बताया हूँ, थीटा बराबर n पाई, कैसे आता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगले पेज पर। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, और अब देखिए भाई, इसमें आप सभी ने साइन थीटा का ग्राफ बनाया है, मैंने बनवाया है साइन थीटा का ग्राफ, आप ये जानते हो, ऐसे वेव चलती है ना, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, -पाई से 0, -2 पाई से -पाई, ठीक है, और इस तरीके से कंटिन्यू। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स या साइन थीटा, ये y बराबर साइन थीटा का ग्राफ। आप मेरे को ये बताओ ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आप देख रहे हो ये ग्राफ की वैल्यू 0 पे कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी, पाई पे कितनी हो गई थी, इसकी वैल्यू 0 आई थी, 2 पाई पे इसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, 3 पाई पे वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, 4 पाई पे वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, -पाई पर वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, -2 पाई पे वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। मतलब यदि आप इस ग्राफ को देखें तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं ये पूछूं कि भैया ये बताओ कि साइन थीटा इसमें 0 कहाँ कहाँ है, तो आप बोलोगे साइन थीटा 0 होता है 0 पे जब आप थीटा का वैल्यू पाई लोगे, या फिर -पाई लोगे, मतलब +-पाई, या फिर 2 पाई -2 पाई, है ना। सर ऐसे तो हर पाई पे उसकी वैल्यू 0 रहेगी, वही तो बोल रहे +-2 हैं, पाई, 3 पाई, 4 पाई। वही बोल रहे हैं। तो अब ये कितनी वैल्यूज हैं, दे आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, इनफाइनाइट तक होंगे ना, 3 पाई भी होगा, -3 पाई, 4 पाई, -4 पाई, 6 पाई, -6 पाई, 10 पाई, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज। तो कहाँ तक अपन ये सब लिखेंगे, तो इसलिए अब आप देख रहे हो कि एक्चुअली ये क्या बन गया, तो इन प्लेस ऑफ दिस और इतने की जगह पर अपन क्या लिखेंगे अब आगे से, तो अपन लिख देंगे सिंपली थीटा बराबर n पाई, खत्म, टेंशन ही खत्म। भाई n क्या होता है, n इंटीजर है, और इंटीजर मतलब कौन से नंबर है, इंटीजर क्या होते हैं, 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, ये है ना इंटीजर। तो जब आप n की वैल्यू 0 डालोगे यहाँ पर तो ये मिल जाएगा, +-1 डालोगे तो ये मिल जाएगा, +-2 डालोगे तो ये मिल जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो इतना सब लिखने के बजाय मैं आगे से लिख दूंगा केवल थीटा बराबर n पाई, और एक छोटी सी बात लिख दूंगा कि भैया n क्या है, n इंटीजर, तो ऐसा लिखा गया है उसको, ठीक है। यह है जनरल सोल्यूशन साइन थीटा बराबर 0 का। तो आगे से साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो सीधा थीटा बराबर n पाई लिख दीजिए। मैं इसको 2-3 एग्जाम्पल, सॉरी 2-3 इसके केस बता रहा हूँ, और जब अपन इस पहले पार्ट को खत्म करेंगे, खत्म करते करते मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप में से हर बच्चे को वो समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आएगा तो फिर आप पूछेगा। अभी मैंने पहला केस आपको समझाया, ऐसे मैं इसको 3 बार और बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और चौथी बार तक पहुंचने तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब आपको सभी बच्चों को समझेगा। तो दूसरा मेरा जो है वो है कि अब मैं आपसे यदि ये पूछूं कि भैया ये बताओ जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा बराबर 0 कितना हो। पहले मैंने लिया था साइन थीटा बराबर 0, अब हमने लिया है जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर 0 का जो जनरल सॉल्यूशन है इट इज थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ
पाई बाई टू। एन क्या है? एन कहीं भी आएगा अब इस चैप्टर में, एन बिलोंग्स टू आप आई मान, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। अब कैसे लिखा? बिल्कुल ऐसे ही लिखा, क्योंकि आप सभी कॉस थीटा का ग्राफ भी जानते हो। कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है? कॉस थीटा ऐसे चलता है? बना लें। ये कॉस थीटा का ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये है y बराबर कॉस थीटा का ग्राफ। अब आप देखो कि ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आप ये पाओगे कि भैया ये जीरो किस पे होता है? ये जीरो होता है यहाँ पर, और ये वैल्यू कौन? यस, पाई बाई टू पे जीरो होता है। फिर ये जीरो होता है 3 पाई बाई टू पे। फिर ये जीरो होता है 5 पाई बाई टू पे। फिर ये जीरो होता है -पाई बाई टू पे। फिर ये जीरो हो रहा है -3 पाई बाई टू पे। फिर जीरो हो रहा है -5 पाई बाई टू पे। तो आप देख रहे हो कि ये जीरो होता है पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर, है ना? 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। फिर अगला जीरो मिलेगा 7 पाई बाई टू पे। अगला जीरो मिलेगा 9 पाई बाई टू पे। अगला जीरो मिलेगा 11 पाई बाई टू पे। तो कॉस थीटा जीरो कहाँ कहाँ होता है? तो आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे कि मैं आपसे पूछूं इस डायग्राम में कि भाई बताओ कॉस थीटा जीरो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर देखो ये यहाँ जीरो है। कहाँ जीरो है? पाई बाई टू पे जीरो है, -पाई बाई टू पे जीरो है। फिर 3 पाई बाई टू पे जीरो है, -3 पाई बाई टू पे जीरो है। फिर 5 पाई बाई टू पे जीरो है, और इनफाइनाइटली मेनी है। तो फिर अपन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया ये तो सारे ऑड मल्टीपल लिखे, तो अपन इतना क्यों लिखेंगे भैया? इसकी जगह पर आप लिख दोगे कि भाई ऑड नंबर लिखना है, तो मैं उसको 2n+1 लिख देता हूँ, क्योंकि जब भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो अपन 2n+1 लिखते हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर डालो, ये हमेशा ऑड मिलेगा, तो 2n+1 लिख दिया इसलिए, और n बिलोंग्स टू क्या लिख दिया? आई। और अब आप डालते जाओ इंटीजर्स की वैल्यू, आपको ये सब मिल जाएगा। तो cos थीटा बराबर जीरो का जनरल सॉल्यूशन है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, जबकि साइन थीटा बराबर जीरो का जनरल सॉल्यूशन था थीटा बराबर n पाई। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। अब मैं इस कैटेगरी में, देखिए फर्स्ट कैटेगरी बता रहा हूं जिनके राइट हैंड साइड में जीरो है। आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। 6 में से कितने के लिए मैं बता चुका? 6 में से मैं 2 के लिए आपको बता चुका। साइन थीटा बराबर जीरो के लिए बताया मैंने, कॉस थीटा बराबर जीरो के लिए बताया मैंने। अब कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास और हैं? 4 पॉसिबिलिटीज और है हमारे पास, कि साइन बता दिया, कॉस बता दिया, अब टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके जनरल सॉल्यूशन क्या आएंगे? और इनके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। टोटल 6 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या पूछ सकते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। सिंगल सिंगल के लिए तो यही आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती है। तो अब मैं लिख रहा हूं बाकी बचे हुए अपने 4। तो उसमें थर्ड वाला कि जनरल सोल्यूशन ऑफ क्या आएगा? टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर। फिर हमारा आएगा नेक्स्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉट थीटा बराबर 0। फिर आएगा हमारा जनरल सोल्यूशन ऑफ सेक थीटा बराबर, और लास्ट में हमारा आएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ
कोसेक थीटा बराबर 0। ठीक, अब आप देखो जो ये वाला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर 0, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा इट इज व्हाट n पाई। n क्या है? n वही इंटीजर है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, जहां पर साइन 0 होगा वहां पर tan 0 होगा। क्योंकि आप ये जानते हो, क्या रीजन दे देंगे? क्योंकि ये जानते हो कि भाई tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बाई cos थीटा, और इसलिए जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां tan 0 हो जाएगा, और साइन 0 होता है थीटा बराबर n पाई के। तो कहने का मतलब जो साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन होगा वही tan थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ज्यादा कुछ अपन को एफर्ट डालना ही नहीं है। अब अगली बात करेंगे इस पे कि जब मैं आपसे पूछूं जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा बराबर 0 कितना होगा, तो फिर अब आप ये बता सकते हो बड़ी आसानी से कि भैया cot थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन कितना होगा। इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्यों होगा भाई ऐसा? तो उसका रीजन ये है कि cot थीटा जो है, सिंस cot थीटा इज cos थीटा बाई sin थीटा, और इसलिए जहां जहां cos 0 होगा वहां वहां tan cot 0 हो जाएगा। तो इसलिए cos थीटा बराबर 0 का जो जनरल सॉल्यूशन है वही cot थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन होगा। या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो, cot को cos बाई साइन लिख देना, साइन 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो cos थीटा ही बन जाएगा इनडायरेक्टली, और cos का तो जनरल सॉल्यूशन हमने लिखा ही हुआ है। अब आपके पास बचे ये दो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec थीटा इक्वल्स टू 0 और जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0। तो आप में से कोई बताएगा कि क्या होंगे इनके जनरल सॉल्यूशन? जबकि आप ये जानते हो कि sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos एंड cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ sin। sec cos का रेसिप्रोकल फंक्शन है और cosec sin का रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो नाउ अब आपने बताना है कि इनका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। भाई टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं, sin बराबर 0, cos बराबर 0, tan बराबर 0, cot बराबर 0, sec बराबर 0, cosec बराबर 0, और अपन ने 4 अभी तक सॉल्व कर लिए। जो साइन का जनरल सॉल्यूशन है n पाई वही tan का है, और जो cos का जनरल सॉल्यूशन है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वही cot का है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि sec और cosec का क्या होगा फिर जनरल सॉल्यूशन, जबकि आप ये जान रहे हो कि sec एंड cosec आर दी रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ cos एंड sin रेस्पेक्टिवली। बताइए। 1/n पाई। 1/n पाई, ओके। और कोई एनीबडी एल्स? सर हाँ बोलो। sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है ना? नहीं रे, sec थीटा 1/cos थीटा होता है। sec theta is reciprocal of cos, not reciprocal of tan. sec is 1/cos theta. सर तो 1/0 हुआ नहीं, cot इज इक्वल्स टू cos बाय sin, तो सर कोसेक का 1/n पाई होगा। चलिए ठीक है, तो जो मैं आपको घुमाया उसमें आप घूम गए, घूमना नहीं है आपने। सभी बच्चे ध्यान से समझे, इस पूरी कायनात में कोई भी ऐसा थीटा का वैल्यू नहीं है जो sec और cosec को 0 कर पाए। कोई भी थीटा का वैल्यू अभी तक बना ही नहीं जिसपे sec और cosec 0 होते हैं। मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच sec थीटा बिकम 0 एंड cosec थीटा बिकम 0। तो इसलिए इन दोनों का कोई भी जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है। जनरल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, करता ही नहीं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बोला, मैं सही, मैं गलत कुछ भी नहीं बोला। sec cos का रेसिप्रोकल होता है, ये मैं सही बोला। ठीक है, अब मैं बोला क्यों, ये इसको समय पे बोलने का भी इम्पोर्टेंस है। मैं बोला इसलिए क्योंकि आपको लगेगा कि अच्छा हाँ cos का n पाई होता है तो sec का 1/n पाई हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, sec भले ही cos का रेसिप्रोकल होता है
लेकिन देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि आप ये जान रहे हो कि जहां पर कॉस 0 हो जाएगा वहां पर सेक तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना जी, क्योंकि सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1/cos लिखेंगे, और इसलिए जहां पर कॉस 0 हो जाएगा वहां पर तो सेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए सेक का और कोसेक का जनरल सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। मैं आपको एक और वो बताता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। रफ स्केच बनाना हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको पूरा आगे और पढ़ाऊंगा तब ये ग्राफ बताऊंगा। भाई साइन का ग्राफ आप जानते हो ना, साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ये साइन का ग्राफ होता है, ये साइन का ग्राफ, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, कोसेक होता है। सर कॉट थीटा एक्सप्लेन करो। देखा कॉट थीटा कुछ नहीं, कॉट थीटा एक्चुअली क्या है, कॉट थीटा इज कॉस बाई साइन है, तो जहां जहां कॉस 0 होगा वहां वहां कॉट 0 हो जाएगा, इसलिए कॉट थीटा बराबर, मतलब कॉट थीटा को आप कॉस बाई साइन लिख सकते हो, साइन 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो कॉट थीटा बराबर 0 को अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 0, और कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन ये होता है, इसलिए कॉस का कॉट का बिल्कुल सेम होता है, ठीक है आर्या। ये आर्या का डाउट था कि कॉट थीटा को एक्सप्लेन करें, तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक बात जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई इन दोनों के जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इस पूरी कायनात में देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच सेक एंड कोसेक बिकम 0। व्हाट इज द रीजन, रीजन ये है, ये किसका ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन, साइन किस पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, साइन किस पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0 होता है, माइनस पाई पे 0 होता है, -2 पाई पे 0 होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, आप ये जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, या कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो मेरे को यदि ये ग्राफ को कोसेक का ग्राफ बनाना है तो आपको ये ग्राफ को बस पलट देना है, उल्टा कर दे, क्योंकि वैल्यू उल्टी होती है। तो कोसेक का जो रफ स्केच आप याद रखो, कोसेक का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ऊपर वाला ऊपर कर दो, नीचे वाला नीचे पलट दो, ये याद रखने के लिए है, ऐसे बच्चे याद रखते हैं। और फिर ऊपर वाला ऊपर कर दो, फिर ये नीचे वाला नीचे कर दो, और फिर ये ऊपर वाला ऊपर कर दो। ये किसका ग्राफ है, ये कोसेक का ग्राफ। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो रीजन है -1 to +1 वाला रीजन, ये रीजन में साइन चलता है, मतलब ये +1, ये समझ लो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, तो इसके बीच में ये साइन फंक्शन चलता है, और कोसेक फंक्शन इसके ऊपर चलता है या इसके नीचे चलता है। मतलब साइन और कोसेक में जो है, साइन और कोसेक में 36 का आंकड़ा है, इस एरिया में कभी साइन नहीं आया, सॉरी कोसेक नहीं आएगा, और इसके बाहर कभी साइन नहीं जाता है। अब आप देख रहे हो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी टच करता ही नहीं, इसकी वैल्यू या तो 1 से ऊपर मिलती है, या इसका वैल्यू -1 -1 से कम होता है। मतलब आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको ये मिल रहा है 1 से बड़े नंबर, या फिर 1 से -1 से छोटे नंबर, मतलब -1 और 1 के बीच में मिलता ही नहीं, और 0 हमारा -1 1 के बीच में आता है। तो इसलिए पूरी रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसपे सेक या कोसेक 0 हो जाए, ठीक है। तो ये आगे आप और भी अच्छे समझ पाओगे जब आप सेक और कोसेक के ग्राफ पढ़ लोगे। फिलहाल मैं जनरल सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जनरल सॉल्यूशन में मैंने फर्स्ट कैटेगरी ली है, जब राइट हैंड साइड में 0 होगा, तो मैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जानता हूँ। साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0, कॉट थीटा बराबर 0, सेक थीटा बराबर 0, कोसेक थीटा बराबर 0। इन 6 में से 4 के ही जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सेक और कोसेक का जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और जो 4 के भी एग्जिस्ट करते हैं उसमें साइन का टेन का बराबर होता है, कॉस का कॉट का बराबर होता है। मतलब 6 में से केवल 2 ही याद करने हैं, साइन और टेन का जनरल सॉल्यूशन n पाई, कॉस और कॉट का जनरल सॉल्यूशन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब 2n+1 π/2, और सेक और कोसेक का जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। खत्म हो गया, पहली कैटेगरी है। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अब कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए वेरी गुड।
मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6. अब मैं जनरल सॉल्यूशन का सेकंड कैटेगरी ले रहा हूं. अभी मैंने राइट हैंड साइड में 0 लिखा था. अब अपन ले रहे हैं इसमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ कैटेगरी नंबर बी का फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, या फिर इसी को आप कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक. तो साइन की जगह पर 1/कोसेक लिखेंगे तो ये कोसेक बराबर कोसेक आ जाए. मतलब साइन का निकालेंगे तो कोसेक का तैयार हो जाएगा. तो अभी तक मैंने राइट हैंड साइड में 0 लिया था. अब मैं राइट हैंड साइड में कोई नंबर ले रहा हूँ. साइन थीटा बराबर साइन अल्फा. तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो? तो जब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे तो इनके लिए जो जनरल सॉल्यूशन है, फॉर्मूला होता है इसके लिए थीटा बराबर, मतलब थीटा की जनरल वैल्यू इट इज n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू एल्फा. n क्या है? n वही इंटीजर है, हर जगह n बोले तो इंटीजर. ठीक है, ये फॉर्मूला है. अब मैं इस फॉर्मूला को आपका यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ और फिर अपन इस फॉर्मूला को वेरीफाई भी करेंगे. तो पहले वेरिफिकेशन देख लो कैसे बना ये फॉर्मूला, फिर इसको क्वेश्चन में यूटिलाइज करके भी बता देता हूँ. तो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट. भाई फॉर्मूला लाए कहाँ से, चलिए कैसे होगा. जिसे पिछले वाला आपने ग्राफिकली समझा था, ऐसे ही इसका सॉल्यूशन आप समझो. तो मैं लेके चल रहा हूँ, क्या दिया था मेरे को, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया था. तो साइन अल्फा को ट्रांसफर कर लिया. अब यहाँ सी डी फॉर्मूला लगा दो. भाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2. ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का. आप देखना, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा, मतलब या तो cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा, या फिर क्या होगा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0, है ना. दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. ध्यान से समझते जाइएगा. अब देखो आप, ये आपने अभी पढ़ा कि cos थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है. तो आपने पढ़ा है जो एंगल होता है वो एंगल क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2. अभी पढ़ा ना. और साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है, जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, n पाई. साइन बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन, कॉस बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन. अब क्या होगा, यहाँ से 2 2 कट गया और अल्फा ट्रांसफर हो गया. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा. अल्फा ट्रांसफर किया और यहाँ पर कॉमा, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n पाई और अल्फा ट्रांसफर किया तो प्लस अल्फा. तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आता है, 2n पाई प्लस अल्फा. अब आप ये जानते हो 2n प्लस 1 मतलब ऑड नंबर है. तो यदि पाई का ऑड मल्टीपल आएगा तो माइनस अल्फा, और पाई का इवन मल्टीपल आएगा तो प्लस अल्फा. तो इन दोनों रिजल्ट को मैं कंबाइंड करके इन दोनों की जगह पर सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा. ये दोनों को रिप्रेजेंट कर देगा. क्यों, देखो मैं लेके बताता हूँ. जैसे आपने कोई ऑड नंबर लिया, मान लो मैं n की जगह पर 1 लेता हूँ. तो 1 लोगे तो ये कितना बनेगा, पाई
ये कितना बनेगा माइनस अल्फा। ठीक है, अब n की जगह पर 3 लो, 3 लोगे तो कितना बनेगा 3 पाई माइनस अल्फा। n की जगह 5 लो तो ये कितना बनेगा 5 पाई माइनस अल्फा। अब मैं कोई इवन नंबर लेता हूँ, n की जगह जैसे मैंने 2 लिया तो ये कितना बनेगा 2 पाई प्लस अल्फा। n की जगह मैंने 4 लिया तो ये 4 पाई प्लस अल्फा। n की जगह पर 6 लिया तो ये 6 पाई प्लस अल्फा, है ना। तो आप देख रहे हो यदि इवन मल्टीपल है तो प्लस अल्फा आता है और ऑड मल्टीपल है तो माइनस अल्फा आता है। तो मैं इसको कंबाइन करके दोनों को ये लिख दिया, आप ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये जो रिजल्ट है ये इन दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो नेचुरल नंबर दो टाइप के हैं, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जब आप किसी नंबर का 2n लेते हो, 2n मतलब कौन सा मल्टीपल होता है इवन, ये हमेशा इवन नंबर है और ये नंबर हमेशा कैसा आएगा ऑड मल्टीपल। तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है कि थीटा की वैल्यू यदि पाई का ऑड मल्टीपल है तो माइनस अल्फा आती है और यदि इवन मल्टीपल है तो प्लस अल्फा आती है। तो मैंने इसको कंबाइन करके ऐसा बोल दिया सारे मल्टीपल्स के लिए। अब ये अपने आप साइन एडजस्ट करेगा, आप यहाँ कोई इवन नंबर डालोगे तो ये पॉजिटिव साइन लेगा और आप यहाँ कोई ऑड नंबर डालोगे तो ये नेगेटिव साइन लेगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये अपना पहला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आपको फॉर्मूला याद, देखो वेरिफिकेशन नहीं पूछते हैं, फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला को कैसे क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ तो आपको और ज्यादा अपने आप को आप कनेक्ट कर पाओगे। पेज नंबर 7 लेता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने एक क्वेश्चन लिया इस पर बेस्ड। क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ, सीधा आता है क्वेश्चन कि जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर √3/2। देखो अब कैसे अप्रोच करोगे भाई, साइन थीटा बराबर √3/2 है तो मैं √3/2 को ऐसा लिखूंगा। सॉल्व कैसे करोगे, आप लेके चलोगे साइन थीटा बराबर √3/2 को कितना लिख सकते हैं, साइन 60 होता है, √3/2 साइन π/3 होता है। अब ये बन गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n और अल्फा की जगह पर कितना है π/3, n बिलोंग्स टू i। खत्म, ये आंसर आ गया और कुछ नहीं करना है आप, इतना सा यूटिलाइजेशन है बस। फॉर्मूला याद करोगे तो आपको 4 ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना रहेगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो वेरिफिकेशन यदि समझ में आए तो करिएगा, नहीं तो फॉर्मूला याद कर लो, बस आपको कुछ नहीं करना है, कंपेयर करके फॉर्मूला में वैल्यू बढ़ा दो। क्या किया, √3/2 के लिए साइन 60 लिखा, अब ये ऐसा बन गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो आंसर डायरेक्ट पता है। ये क्वेश्चन आएगा तो ये उसका आंसर है, तो ये क्वेश्चन है तो आंसर ये खत्म, इसके आगे नहीं जाना है, ऑप्शन ऐसे ही देंगे आपको। ये आ गया जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए जरूर तैयार करें। अब आपको मैं देता हूँ होमवर्क। जैसे मैंने अभी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लिखा, ऐसे ही अब आपको ये वेरीफाई करना है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, सेक थीटा बराबर सेक अल्फा। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जैसे मैंने ये वेरीफाई किया था ना, आप ट्राई करना इसको वेरीफाई करने का, नहीं आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो आता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। भाई n क्या है, n तो हर जगह इंटीजर ही है। और अब अपना तीसरा और लास्ट को हाईलाइट कर देते हैं।
क्या बचा? 2 और बचे। जनरल सोल्यूशन ऑफ क्या? tan थीटा बराबर tan अल्फा, या फिर cot थीटा बराबर cot अल्फा। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो ये जो सेकंड और थर्ड है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करिएगा। नहीं आता तो फिर तो मैं तो बताऊंगा ही। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ये हैं 2 होमवर्क आपके, इनको आप ट्राई करिएगा। कल आपको ये जो कैटेगरी है और ज्यादा समझ में आएगी। एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, नहीं आएंगे ये फॉर्मूले तो मैं वेरीफाई कराऊंगा। तो कल बहुत अच्छा हद तक आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। अभी भी समझा होगा, ट्राई करिए आप अपनी तरफ से। ठीक है, सो टेक दी स्क्रीनशॉट। बाकी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन करेंगे कल की क्लास में। कुछ बच्चों ने यहाँ पर मैसेज दिए हैं। तो इस चैप्टर में हमें मेनली क्या करना है तो बता ही दिया आपको। आर्या, आर्या क्वाट वाला क्लियर हो गया बेटा आपको? हाँ, अल्फा की जगह पर कोई भी एंगल हो सकता है वहां पर। ओके, आर्या को भी क्लियर है। चलिए, तो आपके डाउट भी क्लियर है। तो मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभरात्रि वालों। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय बेटा, बाय। बाय थैंक एवरीवन। बाय सर। ओके बेटा, बाय, वेलकम।